चीन पाकिस्तान के रडार नेटवर्क में मची खलबली, भारत का साइलेंट किलर तैयार, बालाकोट का बाहुबली, मिराज 2000 फिर गरजा, 10 साल बाद मिला अचूक ब्रह्मास्त्र। 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन का सुरक्षा कवच भेदेगा भारत, डीआरडीओ का नया कारनामा। जीपीएस जाम माहौल में भी होगा सटीक शिकार, भारत की स्मार्ट मिसाइल जागी, वही फाइटर जेट, वही वज्र जिसने 2019 में बालाकोट में घुसकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए थे, वही मिराज 2000 जिसने कारगिल की चोटियों पर बैठे दुश्मनों को धूल चटाई थी। पिछले 10 सालों से दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ये बूढ़ा शेर अब बस रिटायर होने की कगार पर है। भारतीय वायुसेना भी इसे धीरे धीरे अपने अगले जनरेशन के तेजस मार्क 2 और एमसीए फाइटर जेट्स से बदलने की तैयारी कर रही थी। लेकिन 2025 आते आते एक ऐसी बाजी बिछाई गई है जिसने दुश्मनों के पूरे वॉर प्लान को पलट कर रख दिया है। वायुसेना के 29 स्क्वाड्रन, जो 42 होने चाहिए, के बेड़े में इन 50 मिराज विमानों को एक ऐसी अकल्पनीय ताकत दी जा रही है जो इसे राफेल और सुखोई 30 MKI के बराबर लाकर खड़ा कर देगी। ये ताकत है 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन के दिमाग यानी उनके रडार और कमांड सेंटरों को भस्म कर देने की। ये वो साइलेंट शिकारी है जो दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही उनके पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क, उनके HQ-9 जैसे मिसाइल सिस्टम्स को अंधा, बहरा और पंगु बना देगा। तो आखिर क्या है ये नया ब्रह्मास्त्र जिसे मिराज 2000 पर लगाया जा रहा है? ये मिसाइल अपने पिछले वर्जन रुद्रम 1 से इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है और कैसे ये बूढ़ा शेर इस नए हथियार के साथ चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरे खेल का असली बाजीगर है डीआरडीओ का बनाया रुद्रम 2। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये है भारत का स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी ARM। अब ये एंटी रेडिएशन क्या भला है? सरल भाषा में समझिए, ये वो शिकारी मिसाइल है जो दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों, इमिशंस का पीछा करती है। ये गंध सूंघकर अपने शिकार तक पहुंचती है। मतलब दुश्मन का रडार जैसे ही आसमान में किसी भारतीय जहाज को खोजने के लिए ऑन होगा, ये मिसाइल उसी रडार को अपना टारगेट बना लेगी और उसे तबाह कर देगी। दुश्मन का रडार ही उसका काल बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो रुद्रम यमन भी करता था, जिसे 2023 में सुखोई 30 MKI पर लगाया गया था। तो फिर रुद्रम 2 में ऐसा क्या खास है? यहीं पर है असली थ्रिलर। रुद्रम एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल थी। मतलब एक बार आपने बटन दबाया तो वो रॉकेट की तरह सीधा अपने टारगेट पर जाएगी। उसकी एक फिक्स रेंज थी, करीब 100 से 150 किलोमीटर। लेकिन रुद्रम 2 एक टर्बोजेट पावर्ड मिसाइल है। जी हाँ, इसमें एक छोटा जेट इंजन लगा है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, ये आसमान में लॉइटर कर सकती है यानी मंडरा सकती है। हमारा मिराज 2000 इसे 200 किलोमीटर दूर से लॉन्च कर देगा और ये मिसाइल दुश्मन के इलाके के ऊपर जाकर चक्कर लगाती रहेगी। अपने शिकार, दुश्मन के रडार के ऑन होने का इंतजार करेगी। जैसे ही कोई पाकिस्तानी या चीनी रडार एक्टिवेट हुआ, ये मिसाइल उस पर बिजली की रफ्तार से टूट पड़ेगी। ये है प्रोएक्टिव हंटिंग। ये इसे दुनिया की सबसे खतरनाक SEAD मिसाइलों में से एक बनाती है। ये आग लगाओ और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल नहीं है। ये आग लगाओ और शिकार का पीछा करो, फायर एंड हंट वाली मिसाइल है। रुद्रम 1 सिर्फ पैसिव होमिंग, तरंगों का पीछा करना पर निर्भर था। लेकिन रुद्रम 2 के पास एक और घातक आंख है, IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने चालाकी दिखाकर अपना रडार बंद भी कर दिया, तब भी ये मिसाइल गर्मी इंफ्रारेड के आधार पर उस रडार की आखिरी लोकेशन को पहचान कर उसे तबाह कर देगी। ये GPS डिनाइड माहौल में भी काम करती है। मतलब दुश्मन जैमिंग करके इसे भटका नहीं सकता। मई 2024 में सुखोई 30 पर इसके कैप्टिव ट्रायल्स, विमान से बांधकर टेस्ट सफल हो चुके हैं। इस टर्बोजेट इंजन का एक और मतलब समझिए। सॉलिड फ्यूल मिसाइल एक फिक्स रास्ते पर जाती है, लेकिन ये टर्बोजेट मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है। ये जमीन से चिपककर टेरेन हगिंग उड़ सकती है ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ना पाए। ये एक मिनी क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है, लेकिन इसका दिमाग एक ARM वाला है। DRDO ने इसे मॉड्यूलर बनाया है, यानी कल को जरूरत पड़ने पर इसका IIR
सीकर निकालकर कोई और सीकर लगाया जा सकता है। ये भविष्य की रुद्रम 3 जो हाइपरसोनिक होगी के लिए भी एक बेस तैयार करती है। ये सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि दुश्मन के कमांड सेंटर, मोबाइल SAM साइट्स जैसे चीन का HQ-9 या S-400 और जैमिंग करने वाले सिस्टम्स को भी निशाना बना सकती है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब तक हम ऐसी खतरनाक मिसाइलों के लिए या तो रूस पर निर्भर थे या फ्रांस और इजराइल पर। लेकिन रुद्रम 2 100% स्वदेशी है, जिसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL बड़े पैमाने पर बनाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो दुश्मन के कान के पर्दे फाड़ देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भारत के पास राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे ढाकड़ विमान हैं, तो फिर इस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को ओल्ड जनरेशन के मिराज 2000 पर क्यों लगाया जा रहा है? यहीं पर है भारतीय वायुसेना की मास्टर स्ट्रेटजी। मिराज 2000, जिसे हम वज्र कहते हैं, कोई आम फाइटर जेट नहीं है। ये वेटरन है, यानी एक अनुभवी योद्धा। इसने कारगिल और बालाकोट में वो कर दिखाया है जो दुनिया के कई नए फाइटर जेट्स नहीं कर पाए। 2011 के बाद से भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अपने 50 मिराज विमानों को खतरनाक तरीके से अपग्रेड किया है। इनमें नया RDY-2 रडार लगाया गया, ग्लास कॉकपिट पुरानी सुइयों की जगह डिजिटल स्क्रीन दी गई, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, पायलट जिधर देखेगा मिसाइल उधर लॉक होगी, और MICA बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें दी गईं। ये अपग्रेड इतना सफल था कि बालाकोट स्ट्राइक में इसी मिराज ने इजरायली स्पाइस 2000 बमों को 60 से 70 किलोमीटर दूर से दागकर बंकरों को तबाह किया था। लेकिन बालाकोट के बाद यानी 2019 से अब तक मिराज को कोई भी नया हथियार नहीं मिला था। ये एक दशक में इसका पहला और सबसे बड़ा हथियार अपग्रेड है। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक मिराज 2000 का एस्नेकमा M53P2 इंजन और इसका अपग्रेडेड रडार रुद्रम 2 के पैसिव होमिंग, चुपचाप पीछा करना, और लो एल्टीट्यूड लॉइटर, नीचे उड़ान भरकर मंडराना मोड्स के लिए एकदम परफेक्ट है। मिराज एक हल्का और फुर्तीला विमान है जो इस साइलेंट SEAD मिशन को राफेल या सुखोई से भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब कम खर्चे में पुरानी मशीन की ताकत को 10 गुना बढ़ा देना। वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या 42 के मुकाबले 29 पर अटकी है। ऐसे में हम अपने 50 अनुभवी मिराज विमानों को रिटायर नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाकर दोबारा जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसा जुगाड़ नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। वायुसेना जानती है कि मिराज का फ्रेम आज भी दुनिया के बेस्ट फ्रेम्स में से एक है। DRDO की ARDE आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैब इस इंटीग्रेशन को लीड कर रही है। 2025 की शुरुआत में मिराज 2000 से रुद्रम 2 के लाइव फायरिंग टेस्ट पोखरण रेंज में शुरू होंगे। इन टेस्ट्स में मिसाइल को विमान के अंडरविंग पाइलन्स, पंखों के नीचे से दागा जाएगा और 2026 के मध्य तक इसे पूरी तरह से ऑन ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये भारतीय वायुसेना के उस भरोसे का प्रतीक है जो उसे अपने वज्र पर आज भी है। ये दुनिया को दिखाता है कि योद्धा नया या पुराना नहीं होता, योद्धा घातक होता है। तो इस इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या है, जरा इसे समझिए। इसे कहते हैं SEAD, यानी एक्सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहला कदम होता है दुश्मन की आंखें और कान फोड़ देना, यानी उसके रडार सिस्टम को तबाह कर देना। अगर दुश्मन का रडार ही नहीं रहेगा तो न वो हमारे फाइटर जेट्स को देख पाएगा और न ही अपनी मिसाइलों से उन्हें निशाना बना पाएगा। अभी तक ये काम बहुत जोखिम भरा था। हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन की सीमा के बहुत करीब जाना पड़ता था, जहां दुश्मन के SAM सरफेस टू एयर मिसाइल का खतरा होता था। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर अपने HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान के पास भी चीनी सिस्टम है। ये सिस्टम 100 से 150 किलोमीटर दूर से ही हमारे विमानों को निशाना बना सकते हैं। रुद्रम 2 इस पूरी बाजी को पलट देता है। अब हमारे मिराज 2000 को दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी सीमा के 150 से 200 किलोमीटर अंदर से ही रुद्रम 2 को लॉन्च कर देगा। ये मिसाइल चुपचाप पैसिव मोड में जाएगी और 200 किलोमीटर दूर बैठे चीनी HQ-9 या पाकिस्तानी रडार स्टेशन को ढूंढकर भस्म कर देगी। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि हमला हुआ है,
तब तक हमारा मिराज 2000 वापस अपने बेस पर लैंड कर चुका होगा। ये है असली स्टैंड ऑन ऑफ ताकत। चीन का HQ-9 हो या रूस का S-400 जो पाकिस्तान भी लेने की फिराक में है, ये सब एक्टिव रडार पर चलते हैं, यानी इन्हें काम करने के लिए चिल्लाना पड़ता है और रुद्रम 2 इसी चिल्लाहट को पकड़कर उनका गला दबा देता है। ये मिराज को एक साइलेंट शिकारी बना देता है। वायुसेना ने अगस्त 2025 में रक्षा मंत्रालय को दी गई ब्रीफिंग में साफ कहा है कि रुद्रम मिसाइलों का विकास तेजी से होना चाहिए। ये मिसाइलें हमारे जॉइंट ऑप्स यानी साझा अभियानों की रीढ़ बनेंगी। सोचिए, आसमान में राफेल, सुखोई 30 और मिराज 2000 एक साथ उड़ रहे हैं। मिराज का काम होगा रुद्रम 2 दागकर दुश्मन के सारे रडार बंद कर देना, और जैसे ही दुश्मन अंधा हो, राफेल और सुखोई 30 अंदर घुसकर अपने स्पाइस 2000 और हैमर मिसाइलों से बाकी तबाही मचा देंगे। ये एक किल वेब है जहां हर विमान का अपना एक खास रोल है। ये मिसाइल तेजस मार्क 2 और AMCA भारत का 5वीं जेन फाइटर के आने तक के गैप को भर देगी। ये 13,000 करोड़ रुपए के स्वदेशी मिसाइल अम्ब्रेला का हिस्सा है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ये 2026 तक अंबाला और ग्वालियर जैसे फ्रंटलाइन एयरबेस पर तैनात स्क्वाड्रंस को दी जाएगी, ताकि LAC पर किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। ये तैयारी है भविष्य की जंग की, जहां ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलें एक साथ हमला करेंगी, और भारत उस जंग के लिए अपने बूढ़े शेर को भी तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये उस सोच की जीत है जहां हम अपने 30 साल पुराने वज्र मिराज 2000 को इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि वो दुश्मन के 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स के दिमाग, रडार को भी फोड़ने की हिम्मत रखता है। ये है मेक इन इंडिया की असली ताकत। ये सिर्फ एक मिसाइल का अपग्रेड नहीं है, ये भारत की पूरी जंग लड़ने की रणनीति, SIAD डॉक्ट्रिन का अपग्रेड है। वो दिन लद गए जब हमें एक स्पाइस बम के लिए इजराइल या हैमर मिसाइल के लिए फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था। आज DRDO और BDL मिलकर वो हथियार बना रहे हैं जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि हमारी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइजिंग किए गए हैं। रुद्रम 2 का मिराज पर लगना चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस कमांडरों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। उन्हें अब सिर्फ राफेल और S-400 से नहीं, बल्कि भारत के बूढ़े शेर मिराज 2000 से भी डरना होगा, जो अब 200 किलोमीटर दूर से साइलेंट किलर मिसाइलें दाग सकता है। ये सिर्फ हार्डवेयर की जंग नहीं है, ये सॉफ्टवेयर और दिमाग की जंग है, और भारत इस जंग में अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे निकल चुका है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अपने वेटरन्स, अनुभवी योद्धाओं का सम्मान भी करता है और उन्हें भविष्य की जंग के लिए अपग्रेड करना भी जानता है। ये मिसाइलें भारत को वो स्ट्रैटेजिक बढ़त देंगी जहां दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका रडार ऑन होते ही भस्म हो जाएगा।